नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत छोटा सा समाधान लेके। समस्या बड़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले साल से अभी तक न जाने कितने सवाल उठे इस विषय को लेके। और विषय क्या है? विषय है ये हमारी चींटियाँ। अक्सर आप इन चींटियों से बहुत तंग रहते हैं। मुझे लगता है हर दूसरे दिन एक या दो सवाल तो आ ही जाते हैं इन चींटियों को लेके। अक्सर मैं मजाक में आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि इनको जीने दीजिए, ये आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी, पर लगातार आप लोग इनसे परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो मन में शंका है वो काफ़ी हद तक दूर हो पाए। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपने कभी देखा है कि इन चींटियों ने आपका नुकसान किया? मेरे ख्याल से नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शंका है कि आपके छोटे से गार्डन में, छोटे छोटे गमलों में इन चींटियों ने कोई नुकसान किया। घर के अंदर किचन में या जहाँ पर भी होती वहाँ पर तो ये मैं तंग करती हूँ, पर गार्डन में मुझे नहीं लगता कि कुछ तंग करती। हाँ, पानी देते हुए, खाद देते हुए, कुछ गार्डन का काम करते हुए थोड़ा बहुत तो कभी कभार ये काट लेती हैं, बस इनकी ये बदमाशी होती है। अदरवाइज आप देखें तो देखिए, बहुत भोली भाली चींटियाँ आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी, आप बेफिक्र रहें। बहुत पुराने पेड़ हैं नीचे ग्राउंड पे, बहुत अंदर अंदर सुरंग बना ली है, पेड़ों की जड़ें खराब करें, वो एक अलग इशू हो जाता है। कभी काले वाले बड़े बड़े से चींटी हो गए, वो तो आपके छोटे छोटे प्लांट को काट भी सकते हैं, पर ये छोटी छोटी सी चींटियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगी। और सच बात बताऊं तो ये आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके गार्डनिंग के लिए बहुत ही इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये भी एनवायरनमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, अब कुछ एक फ़ायदे आपको ज़रूर गिनाना चाहूँगी। ये आपकी बहुत बड़ी हद एक पेस्टिसाइड के रूप में काम करती हैं ये चींटियाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं अपनी खुली आँखों से, कुछ चीज़ें प्रकृति का हिस्सा होती हैं, सिर्फ उनको हम देख नहीं पाते हैं, शायद अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। और देखिए, अब आज के बाद आप भी गौर फरमाइएगा कि जो आपके फूलों वाले पौधे में छोटी छोटी जब कलियां आती हैं ना, तो अक्सर आपकी समस्या होती है कि कलियां फूल बनने से पहले ही झड़ जाती हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, देखिए, छोटे मोटे से बहुत जो कीड़े मकोड़ों का जो अटैक होता है आपके प्लांट में, उसकी वजह से कलियां बनने के बाद फूल नहीं बन पाए, फूल बनने के बाद फल नहीं बन पाए। तो ये जो बहुत छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो उनमें से बहुत सारे इनके चींटियों का खाना बन जाते हैं। इनके बहुत सारे अंडे बच्चे चींटियाँ ख़त्म कर देती हैं और आपके प्लांट को देती हैं एक बहुत बेहतरीन सुरक्षा कवच। दूसरा फ़ायदा देखिए, ये जब मिट्टी में आपकी चलती है ना, इधर उधर जब ये दौड़ लगाती है, तो मिट्टी आपकी हमेशा मुलायम रहेगी अंदर से, उसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, जिससे कि आपकी मिट्टी हमेशा हेल्दी रहेगी। जो लोगों की अक्सर समस्या आती है कि उनकी मिट्टी टाइट हो जाती है, अक्सर हर हफ्ते उनको गुड़ाई करनी पड़ती है, उस सब समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, एक और समस्या बार बार लोगों की उठती है, मिर्ची के पौधे में मिर्ची नहीं लग रही है, लौकी के पौधे में लौकी नहीं लग रही है, तरोई के पौधे में तरोई नहीं लग रही है। और इन सब का जो मेन रीज़न होता है वो होता है पॉलिनेशन का। तो देखिए, चींटियाँ जब आपके प्लांट में इधर से उधर जब दौड़ लगाएंगी ना, तो जाहिर है कि ये पॉलिनेशन भी चींटियों के माध्यम से ही होगा। कई बार हम लोग सुनते हैं कि लौकी में हाथ से ही हम आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो वो सब आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन चींटियों को अपना दोस्त बनाया है। तो देखिए, एक और बहुत बेहतरीन दोस्त बन सकती हैं आपकी ये डीकम्पोजर के रूप में। जब भी हम कुछ किचन वेस्ट से खाद वगैरह कुछ बनाने के लिए रखते हैं, तो ये चींटियाँ भी उसमें से अपना खाना पीना ढूंढना चालू कर देती हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को लेके बहुत बार सवाल जवाब होते रहते हैं। जब भी आप में से कोई खाद का वीडियो देखता है, तो मुझे लगता है कि 10 में से 4 लोगों का ये सवाल होता है कि खाद बनाने रखा और उसमें चींटियाँ हो गई। और मैं बार बार यही लिखती हूँ कि चींटियों से आप परेशान मत होइए, चींटियाँ होने दीजिए, चींटियाँ आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी। तो आप भी इस बात को समझिए कि इसको जब खाएंगी तो बहुत जल्दी से ये कचरा आपका डीकम्पोज हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मांगा था समाधान और इसने चींटियों के सारे गुणगान कर दिए। तो आप ज़्यादा नाराज़ हो, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करा लेती हूँ, वीडियो को लाइक करा लेती हूँ, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आपकी समस्या की तरफ। चलिए, इतने ढेर सारे फ़ायदों के बाद में भी अगर आपको लगता है कि ये चींटियाँ आपके गमलों में ना आए, तो कुछ एक घरेलू उपाय बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आपके पास अगर व्यवस्था है, आपके पास इस तरह के इंतजाम है, तो गमलों को फर्श पे न रख के किसी स्टैंड के ऊपर
रखें तो इस तरह से आपकी चींटियाँ आपको कम तंग करेंगी। देखिए मैंने इसमें अपना गन्ने का वेस्ट डाला हुआ था। कई सारे लोगों ने लिखा कि इसमें चींटियाँ आएंगी, पर मैं नहीं डरी। चींटियाँ आती हैं, कुछ खाती पीती हैं और बड़े शौक से चली जाती हैं। देखिए अब आप भी परेशान हैं। एक तो जो धूप में हमारे गमले रखे हैं उस पर चींटियाँ आपको बहुत तंग नहीं करेंगी। ये चींटियाँ आपकी जो छाया में गमले रखे हैं, जो भी आपके इंडोर प्लांट्स है, उसमें आपको ज़्यादा तंग करेंगी। तो देखिए खीरा आपके किचन में रोज़ यूज होता है, खीरा रोज़ ही खाते होंगे, तो इस खीरे के छिलकों को आप खिला दीजिए अपनी चींटियों को। इसकी जो खुशबू होती है ना, चींटियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आप क्या करें, डेली के डेली जो भी छिलका निकलता है, तो जिस गमले के पास चींटियाँ ज़्यादा आती हैं वहाँ पर आप इस तरह से गमले की बाउंड्री पे भी कुछ छिलके रख सकते हैं, कुछ आसपास बिखेर दीजिए, तो इसकी खुशबू से चींटियाँ दूर भाग जाएंगी। दूसरा एक और, अब चूँकि हम लोग वेस्टी में, तो ज़्यादा करके हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने वेस्ट मटेरियल से ही चींटियों को भगा भी पाएँ। तो देखिए नींबू जब भी आप यूज करें तो इन नींबू के छिलकों को आप गमले की बाउंड्री पे रख दें या गमले के आसपास रख दें, तो इसकी वजह से भी आपके गमले के पास, आपके पौधे के पास चींटियाँ नहीं आएंगी। नींबू का रस भी आप 1 लीटर पानी में आप 2 चम्मच रस डालिए, उससे भी स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके पास छिलके नहीं हैं तो। देखिए तीसरा, आपके गार्डन में आपने शायद पुदीना ज़रूर बोया होगा, तो पुदीने के कुछ पत्ते लीजिए और चाहे तो कुछ पत्ते ऐसे ही डाल दीजिए, क्रश कर दीजिए, या फिर चाहे तो इसको एक पेस्ट बना के पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिए आसपास। चींटियों को इसकी पुदीने की भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पाती है, तो इससे भी आपकी चींटियाँ काफ़ी हद तक भग जाएंगी। सोचिए आपके पास पुदीना भी नहीं है तो आप क्या करें, वाइट विनेगर तो आपके किचन में ज़रूर होगा, वाइट हो या जो हम लोग अचार वगैरह में अपना जो ब्लैक वाला यूज करते हैं वो भी काम करेगा। दोनों में से कोई भी विनेगर हो, आप 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच डालिए और स्प्रे कर दीजिए, तो आपको राहत मिल जाएगी चींटियों से। चौथा, आप अपनी किचन में से हल्दी को भी ले सकते हैं। हल्दी आप गमले में आसपास बुरक दीजिए, मिट्टी के ऊपर बुरक दीजिए, ना तो आपके पौधों को नुकसान होगा और ना ही चींटियाँ मरेंगी। चींटियाँ इससे दूर ज़रूर हो जाएंगी पर मरेंगी नहीं। और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इनको मारें नहीं। अगर हमें डर लगता है, हमें कुछ ऐसे लगता है कि नुकसान कर रही है, तो हम इनको भगा देंगे पर मारेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए एक और ऑप्शन है आपके पास, दालचीनी। ये सब चूँकि महंगे हैं तो ये मैं लास्ट में ऑप्शन आपको डाल रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो। काफ़ी महंगा सौदा है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। और लास्ट में हम लोग रखते हैं अपना ये काली मिर्च, हमारा सबसे महंगा आइटम, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे सस्ते से जो हमारे पास आइटम है उन्हीं को हम लोग यूज करें। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको भी आप पानी में घोल के इसका छिड़काव कर सकते हैं अपनी चींटियों वाली जगह पे। अब आप एक बार इन चींटियों के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि ये आपकी दोस्त हैं या दुश्मन, उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। मुझे जो लगा वो मैंने सुझाव दिया, बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप भी चींटियों से त्रस्त नहीं होंगे, चींटियों को हमेशा अपना दोस्त मानेंगे। थैंक यू।